नमस्कार मित्रों। खगोलीय घटनाओं में अब गुरु का परिवर्तन है 20 नवंबर को रात को 8:36 से। अब गुरु मकर राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसका हर राशि पर एक अलग प्रभाव होता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सारे परिवर्तन बड़ी आसानी से कर देता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में यदि हम गुरु का अध्ययन करते हैं, गुरु धन का कारक होता है, परिवार का कारक होता है, सुख का कारक बनता है, पूर्व जन्म का कारक होता है, जनता का ये कारक होता है, विद्याध्ययन का ये कारक होता है, साथ ही अदृश्य शक्तियाँ जो आपके साथ में होती हैं उनका भी ये कारक बनता है। पारिवारिक सुख को देखा जाए उसका भी ये कारक बनता है। आपने देखा होगा कि कन्या का जब विवाह करते हैं तो उसमें गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब विवाह की तारीख निकाली जाती है उसमें गुरु महत्वपूर्ण होता है। कारण यही है कि गुरु को आप इग्नोर नहीं कर सकते। धार्मिक यात्राएं करनी है तब आपको गुरु की आवश्यकता होगी। भाग्य में उतार चढ़ाव हैं, कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, कुछ परेशानी है, आकस्मिक परेशानी है, उसमें आपको गुरु को देखना ही पड़ेगा। लाभ को यदि हम देखते हैं, आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, आकस्मिक नुकसान को देखते हैं, तो वहाँ भी गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यदि हम इन ग्रहों को देखें, आपकी राशि को देखें और गुरु के अकेले प्रभाव को देखें, तो अकेला गुरु आपके ऊपर आधा प्रभाव रखता है अन्य ग्रहों की तुलना में। कोई ग्रह 20% रहता है, कोई 10% रहता है। शनि एक ग्रह ऐसा है जो 30% तक होता है, लेकिन 50% जो आपके भाग्य को निर्धारित करता है गुरु करता है। क्योंकि गुरु से आपका पूर्व जन्म मालूम होता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, आने वाले जन्म में आप कहाँ जाएंगे, आपको कैसे इससे लाभ होंगे, और पूर्व जन्म के अनुसार आपका गुरु इस जन्म में कैसा आया है, आपका जीवन यापन कैसे होगा, आपकी शैली कैसे होगी, आपकी वाणी कैसी होगी। इस तरह के छोटे छोटे जो पहलू हैं वह सब गुरु से देखे जाते हैं। और यही कारण है कि हम इस वीडियो को आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव 1 वर्ष तक एक राशि पर रहता है। हालांकि उसके 3 चरण होते हैं, 3 चरणों में अलग अलग फल देता है। उसके अनुरूप आपकी राशि पर गुरु क्या प्रभाव देगा, आपको इस गुरु के दुष्प्रभाव से कैसे बचना चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए, साथ ही क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप गुरु का अच्छा लाभ ले सकें, मैं इस वीडियो में आपसे वही चर्चा करूंगा। चूँकि बहुत ही कट टू कट बात करें, 12 राशि हैं, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए अब मैं सीधा आपकी राशि पर आता हूं। क्योंकि अब गुरु का जो बड़ा परिवर्तन होगा वो आप मेरे वर्षफल में देखेंगे। आपकी राशि का वर्षफल आने वाला है। वर्षफल में विलंब नहीं हुआ है, कई लोग लिख रहे हैं वर्षफल नहीं भेजा, क्योंकि नियम यह होता है पंचांग का जो पूजन होता है, ये पूजन होता है देव उठनी एकादशी को। प्रबोधनी एकादशी होती है, देव दीपावली इसको कहते हैं। उस दिन पंचांग का पूजन होता है और उसके बाद फिर भविष्यफल बताया जाए तो सटीक रहता है, क्योंकि भविष्यफल कथन में 50% भूमिका गणित कैलकुलेशन की होती है, और 50% के ऊपर जो हिस्से होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आध्यात्म जुड़ता जाता है और सटीकता आपको मिल जाती है। तो इसलिए हम आपको देव उठनी एकादशी 20 तारीख के बाद फिर हम आपको इसका अगला जो वर्षफल है उसका भविष्यफल आपको भेजेंगे। अभी हम बताते हैं आपको गुरु आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या शांति रखनी है, क्या उपाय रखने हैं। आपकी राशि के लिए इस वर्ष जो गुरु का राशि परिवर्तन है अच्छा परिवर्तन है, लाभ के लिए। क्योंकि पिछले वर्ष यह कहीं आपकी नौकरी के लिए ठीक नहीं था, पारिवारिक विवादों के लिए भी ठीक नहीं था, संतान के लिए भी यह ठीक नहीं था। इसके कुछ विपरीत परिणाम आपको प्राप्त हुए। लेकिन इस वर्ष यह गुरु आपके लिए बहुत कुछ सही करेगा, आकस्मिक लाभ में वृद्धि करेगा, आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगा, और जो कठिन समस्याएं आपके सामने अभी चल रही हैं उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। सावधानी इस वर्ष आपको ये रखनी है, किसी व्यक्ति की आपको जमानत नहीं देनी है, झूठ फरेब में नहीं फंसना है, ना ही किसी व्यक्ति से पैसे लेकर आपको मना करना है। यदि आपको उधारी देनी है बिल्कुल आप स्वीकार करें और देने के लिए तैयार हों। गुरु की कृपा से आपकी उधारी पूरी हो जाएगी और नए लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और इस वर्ष जो उपाय करने हैं, चने की दाल लें, बुधवार की रात को चने की दाल गलाएं और गुरुवार को वह दाल गाय को खिला दें। ऐसा करने से गुरु और भी अच्छे आपको फल प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बेसन का लड्डू लेकर भी गाय को खिलाया जा सकता है,
पर पहली प्राथमिकता दाल को दें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि दसम भाव में चलता हुआ गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देता है। पारिवारिक वैमनस्य को बढ़ा देता है, चलते हुए व्यापार में नुकसान पहुंचाता है, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये विघ्न उत्पन्न करता है। तो दसम गुरु बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। कारण उसका यही है कि पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं इस समय में जब गुरु दसम होता है तब सामने आते हैं और हमें आकस्मिक रूप से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी दसम भाव में चलते हुए गुरु की यदि साधना की जाए, जिस गुरु से आपने दीक्षा ली हो उस गुरु के मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो यह गुरु विपरीत परिणामों से आपको बाहर ले आता है। क्योंकि कहा जाता है जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र 24 घंटे आपकी रक्षा करता है और गुरु ही रक्षा का कारक होता है। जैसे कहीं आप बाजार में जा रहे हैं, आपका शत्रु घात लगाकर बैठा हुआ है, तो हो सकता है आप उस रास्ते से ना जाएं जिस रास्ते से आप प्रतिदिन जाते हैं और शत्रु वहाँ बैठा हुआ हो। तो ये जो एक आकस्मिक शक्ति देता है ये गुरु देता है। तो गुरु मंत्र से आप इस प्रकार के दोष से बच जाते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शांति आपको रखनी है हर मामले को लेकर। उग्र ना हो, लंबा जुआ सट्टा शेयर इसमें ना उलझें। बड़े बड़े कामों को लेने में थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि इसमें लंबा नुकसान एकदम हो जाता है। तो जितना सजग रहेंगे उतना आप नुकसान से बचेंगे। सावधानी आपको रखनी है, सजगता आवश्यक है। बड़े व्यक्ति का, विशेषकर अंधों का अपमान आप ना करें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। कई बार होता है कि अंधा व्यक्ति आपके सामने आया और आपने नहीं जाने नहीं पहचाने उसकी लाठी को पैर लग गया, या हमने उसको बोल दिया आगे हट जाओ। ये इस तरीके कुछ शब्द हो जाते हैं जब गुरु विपरीत होता है, गुस्से में व्यक्ति से निकल जाता है, तो वहाँ आप विशेष ध्यान रखें। इसके उपाय में आपको गुरु मंत्र के जाप करने हैं और दूसरा, गुरुवार को कन्याओं को भोजन कराना है 3 महीने में 1 बार। तो ऐसा 12 महीने में 4 बार आपको कन्या भोजन कराना पड़ेगा। आपके गुरु का दोष दूर हो जाएगा और बाकी उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। आपके लिए गुरु वैसे बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। कारण है कि गुरु आपके पूर्व जन्मगत दोषों को भी निवारण करते हैं और साथ ही उत्तम लाभ भी आपको प्रदान करते हैं। और गुरु का इस वर्ष जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही शुभ परिवर्तन आपके लिए होगा। भाग्य स्थान से चलते हुए गुरु धार्मिक यात्राओं को कराएंगे, रुकी हुई धार्मिक यात्राएं संपन्न होंगी, घर में मांगलिक का कार्य भी होंगे और जो काम बहुत दिनों से अटके हुए थे वह कार्य भी गुरु की कृपा से इस वर्ष बन जाएंगे। गुरु इस वर्ष आपके लिए कुछ अच्छा फल भी ऐसा प्रदान करेंगे जो लंबे समय से काम अटका हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, उस विवाद को भी ये हल कराएंगे। और यदि इस वर्ष आपके विवाह नहीं हुए हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि विवाह का ये वर्ष है, गुरु आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। सावधानी इसमें रखनी है, आप विशेषकर कोई लंबा रिस्क ना लें। साथ ही किसी व्यक्ति को झूठ फरेब में आप ना फंसाएं, क्योंकि भाग्यस्थान से चलता हुआ गुरु इन बात का संकेत देता है कि आपको धन के संबंध में लंबी रिस्क नहीं लेना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए, अन्यथा ये गुरु आपका झूठा हो जाता है और विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। उपाय में इस वर्ष चूँकि गुरु आपके अच्छे हैं, गुरुवार का आप व्रत करें, आपके व्रत फलित होंगे और जिस उद्देश्य को लेकर आप व्रत कर रहे हैं आपका वह उद्देश्य फलित होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु शत्रु स्थान के स्वामी होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य के स्वामी होकर निश्चित रूप से कर्क राशि वाले व्यक्तियों को गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं, परंतु कर्क राशि वाले व्यक्तियों के साथ कई बार विपरीत योग ज़्यादा बनता है। उसका कारण है कर्क राशि वाले व्यक्ति जब जब दोस्तों पर विश्वास करते हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और गुरु इस वर्ष आपके लिए यही चेतावनी देने आए, अष्टम भाव से चलते हुए गुरु आर्थिक रूप से तो आपको संपन्न रखेंगे, लेकिन मित्रों के माध्यम से आपको नुकसान हो सकता है, या कई बार मित्रों की अधिक मदद करने में नुकसान हो सकता है। आप उतनी ही मदद करें जितनी की उसको आवश्यकता हो, उससे भी कम, ताकि बाकी दूसरे लोगों से वह उस कमी को पूरा कर सके। अकेले कमी पूरे करने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। अष्टम भाव से चलते हुए गुरु संकेत तो यह देते हैं कि आपकी तरक्की होगी, धन का अच्छा स्रोत बनेगा, नए नए आपके काम बनेंगे, लेकिन ये सब दिखाई देता है और लास्ट मोमेंट पर जाकर रुक जाता है।
इसमें इस वर्ष आपको इस बात का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक कलह यदि बन रही है, पारिवारिक तनाव है, तो इस वर्ष आपको थोड़ी सी वहाँ पर सावधानी रखनी होगी। लेकिन इसके विपरीत जितने भी काम हैं, धैर्य के साथ आप जो भी काम करेंगे वह सारे कार्य बन जाएंगे। सिर्फ अष्टम गुरु में व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए, यही आपकी सावधानी है। सावधानी में जल्दबाजी से बचें, लंबे धन की कोई रिस्क ना लें, मित्रों की बहुत अधिक डूब कर मदद ना करें। आपका गुरु का दोष दूर होगा और आपको लाभ मिलेगा। इसके उपाय में आपको गुरु मंत्र के जाप करने हैं और गुरुवार को कन्याओं को भोजन खिलाना है। 16,000 बार गुरु मंत्र के जाप कर लें, फिर कन्या भोजन करा दें। 3-4 महीने बाद फिर ऐसा ही रिपीट करते रहें। ऐसा करेंगे तो यह दोष आपको नहीं आएंगे और आपकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं बनेगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तनाव का कारक बन जाते हैं यदि गुरु आपके विपरीत हैं। लेकिन इसके विपरीत पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो पूर्व जन्मकृत कर्मों को भी ये दर्शाते हैं। अब आपको इसमें यह करना है कि इस वर्ष जो गुरु आए हैं बहुत शुभ गुरु हैं। ये आपकी पदोन्नति के लिए हैं, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हैं और आपके रुके हुए कार्यों को संपन्न कराने के लिए हैं। तो इस प्रकार के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक वर्ष गुरु का परिवर्तन है और ये आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। गुरु के उत्तम लाभ को लेने के लिए आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी सप्तम भाव से गुरु चलें तब जीवन साथी का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। इस गुरु के प्रभाव में और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। तो कहीं भी नेगेटिव आपका गुरु होगा पत्रिका में तो वह भी आपको पॉजिटिव ही परिणाम प्रदान करेगा। चूँकि गुरु की जो स्थिति आपके लिए बनती है वैसे शुभ स्थिति है, पंचम स्थिति है, पूर्व जन्म के कर्मों की शुभ स्थिति है, सब कुछ पॉजिटिव होने के कारण भी कई बार नेगेटिव हो जाता है। वह सिर्फ इसलिए होगा कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं गुरु नीच राशि के हों, राहु गुरु का चांडाल्य हो, तब विपरीत परिणाम मिलेंगे, अन्यथा विपरीत परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। सावधानी में आपको रखना है, किसी बड़े का अपमान ना करें, जीवन साथी का अपमान ना करें। इन दो बातों का विशेष ध्यान इस वर्ष आप रखते रहें। वैसे तो हमेशा ध्यान ही इस चीज़ का रखना चाहिए, पर जब गुरु सप्तम हो तब विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उपाय में आपको सबसे अच्छा उपाय है केले का गुरुवार को दान करना है। किसी भी मंदिर में चले जाएं, 1 दर्जन केले खरीदें और वहाँ पर दान कर जाएं। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है केले किलो से मिलते हैं, आपको किलो नहीं लेना है, 12 केले जितने तुल जाएं उतना वजन से पैसे दें और 12 केले का आप दान कर दें। 12 महीने के 12 दान होते हैं, तो जब भी आप गुरुवार को 12 केले का दान करेंगे आपके गुरु आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपकी राशि के लिए गुरु एक तरफ बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, पारिवारिक जीवन को लेकर, जीवन साथी को लेकर, जीवन साथी के लाभ को लेकर। दूसरी तरफ आपको विपरीत परिणाम देते हैं कि जिन लोगों से आपकी अच्छी मित्रता है वही आपके विपरीत हो जाते हैं। कई बार समझाने के बावजूद भी वह व्यक्ति आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इस वर्ष जो गुरु का राशि परिवर्तन है, ये परिवर्तन शुभ परिवर्तन है। हालांकि छठे भाव से चलते हुए गुरु चिंताएं बढ़ाते हैं, शत्रुओं को बढ़ाते हैं और बैठे ठाले समस्याओं को खड़ी करते हैं। लेकिन कन्या राशि के लिए फ़ायदा गुरु का ये मिलता है कि जब भी गुरु छठे स्थान पर आते हैं तब स्थायी संपत्ति की समस्या का भी वह निराकरण कराते हैं। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनको भी अपने पक्ष में लेकर आते हैं, यह भी एक फ़ायदा इसमें मिल जाता है। तो इस वर्ष आपको इस तरीके के फ़ायदे मिलते रहेंगे पारिवारिक सुख को लेकर। लेकिन इस वर्ष सावधानी बहुत रखनी है। छठा गुरु आकस्मिक रूप से लंबा नुकसान देता है, अच्छे व्यक्तियों से संबंध तोड़ा देता है। तो विनम्र बने रहें। इस वर्ष का मूल मंत्र आपका यही होगा, वो शांत चित्त रहकर निर्णय करें। दूसरा मंत्र आपको यह होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने में जब गुरु छठे स्थान से भ्रमण करें तब व्यक्तियों के लिए कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। गुरुवार को कन्या भोजन कराना चाहिए और पीले वस्त्र उन्हें भेंट करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है और दोष दूर होते हैं। तुला राशि के लिए गुरु का योग है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है,
क्योंकि गुरु छठे स्थान के तीसरे स्थान के स्वामी हैं, दोनों स्थान गुरु के लिए बहुत ठीक नहीं होते हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु दीक्षा जितना जल्दी हो उतना जल्दी तुला राशि वाले व्यक्तियों को ले लेनी चाहिए। और जब भी कोई काम करें किसी एक व्यक्ति को साथ रखकर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गुरु दूषित होता है। तो जो व्यक्ति आपके साथ में होता है वह गुरु का काम करता है और आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल लाता है। तो ये आप एक नियम बना लें। लेकिन इस वर्ष जो गुरु आए हैं बहुत अच्छा फल प्रदान करने आए हैं। पूर्व जन्मकृत जो आपने अच्छे काम किए थे उनका इस वर्ष फल प्राप्त होगा। स्थायी संपत्ति मिलेगी, विवादास्पद मामले हल होंगे, साथ ही जनता से भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस वर्ष आपकी नौकरी पक्की है, और प्रमोशन नहीं हुआ है तो इस वर्ष आपका प्रमोशन पक्का है। तो ये गुरु कुछ बहुत अच्छे काम आपके लिए कराने आया है और इसलिए गुरु का आपको सम्मान भी करना चाहिए। इस वर्ष जो सावधानी रखनी है, यदि आपका ट्रांसफ़र होता है तो स्वैच्छिक हो ना हो इसका आप ध्यान ना रखें। जहाँ भी ट्रांसफ़र हो आप ज्वाइन कर लें, आपको वही सलाह मिल जाएगा, क्योंकि इस वर्ष आप गुरु के अधीन हैं। जो गुरु करेगा अच्छा ही करेगा और आने वाला भविष्य आपका बेहतर होगा। उपाय में भगवान शंकर की आप इस वर्ष आराधना करना ना भूलें। प्रति गुरुवार शंकर भगवान के मंदिर में आप दीप दान करें, आपको और भी अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर गुरु की विशेष कृपा होती है। कुटुंब के स्वामी, धन के स्वामी, धन लाभ के स्वामी, पूर्वजन्म के स्वामी, जनता के स्वामी, इसलिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आपने देखा होगा राजनीति में बहुत सफल होते हैं। गुरु अच्छा है तो राजनीति में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप राजनीति में हैं और इस वर्ष चुनाव भी बहुत हो रहे हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से ये गुरु आपके फेवर में रहेंगे और आपको जल्दी सफलता के चांसेस रहेंगे। आपकी पत्रिका में गुरु दोष नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। इस गुरु के माध्यम से संतान की आपको प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और जो काम आपका पिछले 3 वर्षों से अटका हुआ है वह काम इस वर्ष फरवरी से लेकर मई के बीच में आपका बनने वाला है। तो 2022 आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है गुरु की कृपा से। सावधानी आपको रखनी है, बढ़ चढ़कर ना बोलें। अधिक बड़बोलेपन पर आपको नियंत्रण रखना है, वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय में गुरु की आपके ऊपर विशेष कृपा है। विद्यालयों में पुस्तकों का दान करना इस वर्ष बहुत अच्छा होगा गुरुवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। पुस्तक दान ना कर सके तो अपने धर्म की जो भी ग्रंथ है उस ग्रंथ को भी आप कुछ लोगों को दान कर सकते हैं। धनु राशि के तो स्वामी ही गुरु बनते हैं, तो वहीं से आपको लाभ मिलता है। दूसरा, चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं जो सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी करते हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो जब अच्छी स्थिति में आता है तो कोई ना कोई सेटबैक एक लगता है, फिर परेशानी में आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं, कि एक तो न्याय सम्मत काम करता है, मेहनत के साथ व्यक्ति काम करता है और उसमें नुकसान हो तो थोड़ा सा मनोबल कमज़ोर होता है। आप मनोबल को इस वर्ष बढ़ाए रखें। हालांकि गुरु का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अच्छा परिवर्तन है। मात्र पारिवारिक तनाव, भाइयों से विवाद, परिवार से विवाद को आपको टालना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब गुरु विपरीत होता है तो आपने देखा होगा कई बार ओम करते हाथ जले वाली कहावत आपने सुनी होगी। ऐसा घर में होता है कि हम घर वालों की मदद कर रहे हैं, सुननी भी हमी को पड़ रही है, तो ये स्थिति बन जाती है। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। सावधानी में यही है कि परिजनों से आप सावधान रहें, बातचीत करने में सावधानी रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके उपाय में आपको गुरुवार के दिन अंधों को भोजन कराना है। कोई भी अंधा मिले आप उसको भोजन कराएं, दक्षिणा दें, आपको लाभ मिलेगा। उनके चरण स्पर्श करें तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो अंधा आश्रम जो होते हैं उनमें जाकर आप दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। महीने में 1 बार करें, 2 महीने में 1 बार करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। मकर राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, साथ ही पराक्रम के स्वामी बनते हैं। लेकिन दोनों तरफ स्थिति विपरीत आपकी इसलिए होती है कि यात्राओं में विघ्न होना, अनावश्यक रूप से तनाव होना, परिवार से वैमनस्य बना होना, ये सब परिस्थिति मकर राशि वाले व्यक्ति के साथ गुरु ठीक नहीं होने के कारण होती है। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों को गुरु हमेशा अच्छा रखना चाहिए, कि मकर राशि वाले व्यक्ति इस संबंध में अभागा ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि गुरु जब किसी का शुभ ना हो तो उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कई बार वाणी के कारण विवाद हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति को बहुत सी सावधानी रखनी होती है। सावधानियों में आप बुजुर्गों का सम्मान करें, जीवन साथी का सम्मान करें, वाणी पर आप संयम रखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके उपाय हैं। इस उपाय में पीले रंग का रुमाल आपको हमेशा साथ रखना चाहिए। पीला रुमाल चौकोर हो, स्क्वायर, वह रखेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पीला हो, हल्का पीला हो, पीला बेस हो, येलो बेस, तो आपको लाभ मिलता है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। हालांकि आपकी राशि में लग्न स्थान पर बैठकर गुरु उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। कई बार अपमानित होना पड़ता है, कई बार वाणी से दोष बन जाता है। लेकिन इस वर्ष जो गुरु का राशि परिवर्तन है, कुंभ राशि के लिए शुभ परिवर्तन है। उसके पीछे कारण है कि अन्य ग्रहों का भी इस वर्ष संयोग आपको अच्छा बन रहा है। आपको लाभ मिलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा। लेकिन विदेश की यात्रा कहीं आप करने वाले हैं तो थोड़ा सा कागजी कार्रवाई को सही तरह से करें, उसका ध्यान रखें। कई बार दूसरे के विवाद में पड़ने से नुकसान अपने को होता है, तो इस वर्ष आप विवादों से बचें, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। सावधानियों में विशेष सावधानी आपको जो रखनी है वह रखनी है, कागजी कार्रवाई इस वर्ष पूरा करें। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो कागज़ों में कोई उलटफेर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। सही समय पर काम करते रहें, लाभ मिल जाएगा। उपाय में आपको किसी भी मंदिर में जाकर उस मंदिर की परिक्रमा करनी है, फलों का वहाँ पर वितरण करना है गुरुवार के दिन। ऐसा करने से आपके दोष दूर होंगे, लाभ मिलेगा। फल वितरण करने से गुरु का दोष कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का बहुत जल्दी दूर होता है। मीन राशि के तो स्वामी ही गुरु बनते हैं और साथ ही आपकी राशि विशेष रूप से गुरु से प्रभावित राशि भी होती है। इसलिए आप अधिक सोचने के चक्कर में जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। तो सोच विचार थोड़ा सा इस वर्ष कम रखें। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखें, विशेषकर धार्मिक यात्राएं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा धार्मिक यात्राएं करने गए, परिवार के साथ अनहोनी हो गई या कुछ नेगेटिव हुआ। तो जब भी आप धार्मिक यात्राएं करें, सम्मान के साथ करें, किसी की बुराई ना हो, छोटी छोटी यात्राएं हों, यात्राओं में वहाँ के निवासियों का अपमान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। लाभ की दृष्टि से गुरु आपको लाभ प्रदान करेंगे, रुके धन को प्रदान करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। लेकिन इन सब के पीछे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि इस वर्ष चुगलखोर भी सक्रिय हो सकते हैं। तो सीआर आप अपनी सही रखें। जिन लोगों से प्रमोशन हो रहा है उनसे आप संबंध सही रखें, आपको थोड़ा जल्दी लाभ मिल जाएगा। सावधानी रखनी है, आपको तनाव कम पालना है, फालतू धन खर्च से बचना है, बड़बोलेपन से बचना है। उपाय में आपको भगवान शंकर की आराधना करनी है, उनकी कृपा से लाभ मिलेगा। भगवान कृष्ण की आप आराधना करते हैं तो सर्वोत्तम है, उनसे अच्छा गुरु अभी के समय में कोई नहीं होता है। मीन राशि के लिए विशेषकर भगवान कृष्ण आपके लिए फलित होंगे। हो सकता है मथुरा वृंदावन इनकी आप यात्रा कराएं तो ये यात्रा भी आपके लिए सुखद फल प्रदान करेगी। मित्रों, यह था आपका राशिफल जो गुरु के राशि परिवर्तन से आ रहा है। आने वाले वीडियो हमारे वर्षफल वाले होंगे, जो 12 राशियों के लिए एक हम विस्तृत वीडियो बनाई ताकि आपको ज़्यादा ज्योतिषियों का चक्कर न लगाना पड़े और आप इस फल को सुन के ही आप अपने कार्यों को कर सकें। उस राशि फल में ये वर्ष आपके लिए कैसा होगा, इस वर्ष में आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या उपाय रखने हैं, क्या क्या आपके साथ घटित होगा, ये आप सब देखेंगे। पिछला राशिफल भी आप लोगों ने सराहा, उसको आपने देखा, आपके साथ घटनाएं घटित हुई और आपने हमें कमेंट्स भी किए। उन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं भी आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। धन्यवाद।